नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं। कई सवाल चुनावों से पहले चल रहे थे कि किसकी सरकार बनेगी और उससे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब चुनावों के बाद चूंकि एग्जिट पोल्स नहीं आए हैं, 7 नवंबर से 30 नवंबर तक चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस वजह से तमाम जो मीडिया संस्थान हैं वो एग्जिट पोल्स नहीं दिखा रहे हैं। तो लोगों के बीच कंफ्यूजन है कि आखिर स्थिति कैसी बन रही है, किसके पक्ष में चुनाव हुआ है। हालांकि राजनीतिक पंडित जो हैं वो अपने अपने हिसाब से अनुमान जरूर लगा रहे हैं और मौजूदा समय में जो अनुमान है वो वोटिंग परसेंटेज के पैटर्न पर लगाया जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज के पैटर्न पर जिस तरह से काफी पिछले समय से चुनावों का अनुमान जीत हार का लगाया जाता रहा है, उसी आधार पर यानी पुराने आधार पर, पुराने पैटर्न पर राजस्थान में भी इस बार जीत हार को तय किया जा रहा है या उसका अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन पुराने पैटर्न पर क्या इस बार राजस्थान में जीत हार का अनुमान लगाना क्या इस बार के चुनाव के साथ न्याय होगा? नहीं। और ये नहीं मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको आज इस इनसाइड स्टोरी में समझाऊंगा। दरअसल दोनों ही पार्टियों के बीच में नेक टू नेक फाइट है। नेक टू नेक फाइट है और इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत है वो 0.09% ही पिछले वोट परसेंट से ज्यादा है। अब ये बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है वोट परसेंटेज के मार्जिन का, जिसके आधार पर यह कयास लगाए जा सके, अनुमान लगाया जा सके कि किसकी हार और जीत हो रही है। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि मुकाबला कड़ा था, टक्कर का था और उसी तरह का वोटिंग परसेंटेज भी है। अब बढ़ता घटता वोटिंग परसेंटेज जीत हार का अनुमान पहले देता आया है, तो इस बार क्यों मैं ये कह रहा हूं कि वोटिंग परसेंटेज के पैटर्न पर जीत हार तय करना सही नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, चूंकि टीवी 9 राजस्थान की टीम और उस टीम का एक हिस्सा होते हुए मैं राजस्थान में चुनावों के दौरान, चुनाव से पहले ग्राउंड पर था, तो ग्राउंड की रियलिटी क्या है उसके आधार पर आपको समझाऊंगा कि चुनाव के नतीजे किस तरफ के रह सकते हैं। दरअसल जैसा मैंने पहले कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में नेक टू नेक फाइट थी, कड़ा मुकाबला था, कांटे की टक्कर थी। अब ऐसे में क्या कुछ बिग प्लस और बिग माइनस दोनों ही पार्टियों के लिए हैं, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहले बीजेपी पर आते हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनावों से पहले एज भी बताया जा रहा था और बढ़े हुए वोट परसेंटेज मार्जिन को देखकर अब लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि लगभग 115 और 120 के आसपास की सीट बीजेपी के पास रह सकती है। लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी जब चुनावी मैदान में उतरी तो सबसे बड़ा बिग प्लस जो बीजेपी के लिए रहा वो ये रहा कि हर 5 साल पर सरकार बदलने का एक पैटर्न, एक परिपाटी जो है वो राजस्थान में रही है और शायद ये एक बिग प्लस के तौर पर काम भी इस बार कर रहा है। इसलिए लीड में बीजेपी दिखाई दे रही है। जो मुद्दे प्रमुख थे बीजेपी के, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दा, वो मुद्दे कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं होते दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर का जिक्र करें, क्योंकि कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया, हिंदुत्व की बात की, लेकिन कन्हैयालाल मुद्दे पर जब हमने उदयपुर में ही उस जगह पर जहां पर कन्हैयालाल साहू की हत्या हुई थी वहां जाकर लोगों से बातचीत की, आसपास के इलाकों में बातचीत की, तो मुद्दा बिल्कुल शांत नजर आया। लोगों ने कहा कि स्थिति बिल्कुल सुधर चुकी है और जो एक सामाजिक सौहार्द है वो दोनों समुदायों के बीच बना हुआ है। वोटिंग के बाद कन्हैयालाल के बेटे ने भी कहा कि इस मुद्दे पर हमें न्याय दिलाइए, इस पर राजनीति मत कीजिए, इसको एजेंडा मत बनाइए। तो जाहिर तौर पर देखिए, उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड कोई मुद्दा नहीं था और जो मुद्दा उदयपुर का है वो अगर उदयपुर में ही मुद्दा नहीं बन पा रहा तो जाहिर तौर पर प्रदेश भर में बीजेपी जिस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही थी उसका कितना असर होगा ये आप समझ सकते हैं। और ये बात मैं सिर्फ ग्राउंड रियलिटी के आधार पर कह रहा हूं। इसके अलावा कई और मुद्दे भी थे जो बीजेपी ने प्रमुख तौर पर आगे रखे थे, उनका भी असर थोड़ा कम ही दिखाई दिया। और एक बिग माइनस ये रहा बीजेपी के साथ में कि कोई स्थानीय चेहरा नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुत्व के नाम पर जहां जहां बीजेपी ने चुनाव लड़ा और उस प्रदेश में या फिर लोकसभा की भी बात की जाए
तो लोकसभा चुनावों में भी इन मुद्दों पर थंपिंग मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जीतती नजर आई है। और अगर ऐसा होता है तो फिर 110 115 नहीं, इससे कहीं बड़ी जीत बीजेपी को राजस्थान में मिलती हुई नजर आती। लेकिन ऐसा अभी तक अनुमान नहीं लगाया जा रहा। तो इससे साफ है कि हिंदुत्व का मुद्दा, कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, ये शायद इस बार चुनावों में उतना नहीं चल पाए जितना कि बीजेपी को उम्मीद की जा रही थी। हाँ, ये बात जरूर है कि जो एक बिग प्लस बीजेपी के लिए रहा वो ये रहा कि हर 5 साल में सरकार बदलती है और इसी पैटर्न का एक परफेक्ट एग्जाम्पल बढ़त का शायद इस बार बीजेपी के लिए थोड़ा काम कर जाए। कांग्रेस पर आते हैं। कांग्रेस का देखिए, जब मैं चुनावों के बीच या चुनावों से पहले जब अलग अलग विधानसभाओं में जाकर, अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बात कर रहा था, तो चिरंजीवी योजना, ओपीएस जैसे मसले, राइट टू हेल्थ जैसे मसले और सबसे ज्यादा चिरंजीवी योजना, इस पर लोग बात कर रहे थे। आप आदिवासी इलाके में जाएं, ग्रामीण इलाके में जाएं या फिर अर्बन इलाके यानी शहरी इलाके में जाएं, हर किसी के जुबान पर चिरंजीवी योजना की बात थी और लोग कह रहे थे कि इसका फायदा उनको मिला है। चाहे दूसरी विचारधारा के लोग भी हों, वो उसे ये तो काउंटर कर रहे थे कि देखिए सोर्स लगाएं या फिर कोई पहचान लगाएं तब इस तरह की योजनाओं का लाभ मिलता है। लेकिन पूरी तरह से खारिज कर पाना दूसरी पार्टियों के नेताओं के लिए भी संभव नजर नहीं आया था। तो चिरंजीवी योजना और इस तरह की योजनाओं का असर जरूर इस बार है। ओपीएस के लिए कहा जा रहा है कि कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर इस बार वोटिंग कराई है, चाहे अपने परिजनों की हो, अपने आसपास दोस्त पड़ोस में हो। तो वोटिंग के लिए उन्होंने एक फैक्टर वो जरूर बने हैं कि ओपीएस के मुद्दे को ध्यान में रखकर भी वोटिंग हो। तो बिग प्लस, ये दो, चिरंजीवी योजना और ओपीएस का मुद्दा, दो बिग प्लस फैक्टर कांग्रेस के लिए रहे हैं। इससे पहले ही कहा जा रहा था कि देखिए सरकार के कुछ विधायकों, गहलोत सरकार के कुछ विधायकों के लिए तो एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन गहलोत सरकार की इमेज, उसकी लोकप्रियता को कोई खतरा नहीं, वो इंटैक्ट है। वो भी एक बिग प्लस के तौर पर यहां पर काम करता नजर आ रहा है। लेकिन एक बड़ा मेजर फैक्टर जिसका जिक्र ग्राउंड पर ही हुआ, जो जानकारी हमें ग्राउंड से ही मिली, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अदावत का जो किस्सा 4.5 सालों से चलता रहा है, इसका असर भी क्या इन चुनावों में होगा? क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर से दोनों नेताओं के हाथ मिलवाते वो नजर आए चुनावों से ठीक पहले। तो कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर नेगेटिव बन जरूर सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट भले ऊपरी तौर से साथ नजर आ रहे हों, लेकिन सचिन पायलट ने आखिरी वक्त तक, आखिरी मोमेंट तक अपने समर्थकों को इशारा नहीं दिया कि वोटिंग कहां करनी है। वो उनकी एक साइलेंस ग्राउंड पर थी। वो साइलेंस, जो इशारा कार्यकर्ताओं तक, वोटर्स तक पहुंचना चाहिए था, वो आखिरी मोमेंट तक भी नहीं पहुंचा। इस बात का जिक्र लोग कर रहे हैं। क्या वो उदासीनता सचिन पायलट की तरफ से इस बार चुनावों में दिखाई दी है और क्या इसका असर आने वाले चुनावों में होगा? ये 3 तारीख को तय हो जाएगा और एग्जिट पोल भी लगभग इसकी तस्वीर साफ कर देंगे। अब जब थंपिंग मेजॉरिटी या फिर फुल फ्लेज मेजॉरिटी की बात हो रही है, तो लोग कह रहे हैं कि देखिए 100 का आंकड़ा जो है बीजेपी पार कर जाएगी। एक अनुमानित आंकड़ा जो ग्राउंड के लिहाज से सामने आ रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। उम्मीद की जा रही है कि 90-95 या इससे थोड़ा आगे पीछे रहकर बीजेपी इतनी सीटों पर रह सकती है। 90 से 100 के बीच बीजेपी पहुंच सकती है। वहीं 80 से 85 या 90 तक का आंकड़ा कांग्रेस जो है वो छू सकती है। इन आंकड़ों के पीछे की वजह मैंने आपको बताई, क्योंकि जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने, गहलोत सरकार ने उठाए, उसका असर व्यापक हुआ। व्यापक तौर पर उन मुद्दों ने लोगों को हिट किया, लोगों की मनोविज्ञान को हिट किया, लोगों के दिमाग में, साइकी में वो मुद्दे रहे। इसी वजह यही है, क्योंकि देखिए 2013 जैसी बात कांग्रेस के लिए अभी तक आ नहीं रही है। 2013 में 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई थी। उस तरह की स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं दिख रही है। कांग्रेस पार्टी वाकई टक्कर में नजर आ रही है। उसकी वजह है कांग्रेस पार्टी के मुद्दे, उनकी योजनाएं। अब यह भी कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल आरएलपी जो पार्टी है 4 से 5 सीटों, 6-7 सीटों तक वो भी ला सकती है और 12 से 14 जो सीटें हैं वो निर्दलीय के खाते में भी जा सकती है। असल जो तस्वीर है एग्जिट पोल्स के बाद, जब 3 तारीख को नतीजे आएंगे तब साफ हो जाएगी। लेकिन टीवी 9 राजस्थान की टीम चुनावों से पहले ग्राउंड पर जायजा ले रही थी, जान रही थी लोगों से कि कौन जीत रहा है, और उसी कवरेज कैंपेन के आधार पर आज ये चुनावों के नतीजों का अनुमान और इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे थे।
खैर, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी है? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपकी इस मसले पर क्या राय है, आपका क्या कहना है। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।